ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी कक्षा संख्या 38तमी 38वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। अष्टमः अभ्यासः चलति। अष्टमस्य अभ्यासस्य नियमाः शब्दकोश इत्यादिकाः सर्वं पाठितम्। गृहकार्यं मया प्रदत्तम् अस्ति। अद्य अस्यां कक्षायां गृहकार्यस्य पर्यालोचनं कारयामि। शोभनम्। यदपि लिखितं भवतीभिश्च तद् उद्घाटयतु। पर्यालोचनं कर्तव्यम्। कार्य का मिलान कराना है। ठीक है। चलिएगा। ये आपको पढ़ा दिया था सारा नियम और ये शब्दकोश। अब ये जो आपको अनुवाद बनाने के लिए ये दिए गए थे, एतानि वाक्यानि प्रदत्तानि संस्कृतेन अनुवादितुं तेषां पर्यालोचनम् इदानीं कर्तव्यम्। शोभनम्। अष्टमोऽभ्यासः गृह कार्य पर्यालोचनम्। अस्तु, चलिए मिलाते जाइएगा। संस्कृत बनाओ का विभाग। इन अनुवादों में मंत्र धातु का, रम धातु का और लंग आत्मनेपद का इनका प्रयोग करना पड़ेगा कहीं कहीं। प्रथमम, राजा सचिवों के साथ मंत्रणा करे। तो करे अत्रापि लंग धातु प्रयोग अस्ति। अत्र करे विधिलिंग अथवा लोट लकार से प्रयोग अस्ति। तो नृपाः सचिवैः सह मंत्रयेत। ध्यान रखें। या अत्र लोट लकारस्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति। मंत्रयताम ऐसा भी हो सकता है। तो विधिलिंग हमने किया मंत्रयेत। यहां पर हमने विसर्ग को स की संधि करके दिखाया है। संधिम विधाय प्रदर्शितम सचिवैः सह। अलग अलग भी लिख सकते हैं, सचिवैः सह। द्वितीयम, तुम कुछ मन में रखकर कह रहे हो। तो कहना इत्यस्य कृते अत्र मंत्र धातोः प्रयोगः भवेत्। तो त्वं किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयसे। सरलम अस्ति। तृतीयम, तुम अकेले क्या गुनगुना रहे हो। तुम एकाकी किम मंत्रयसे। गुनगुनाना माने क्या कुछ बोल रहे हो। तो मंत्र धातु अत्र भी प्रयोग मंत्रयसे। चतुर्थम,
चकवी अपने साथी से विदाई ले। तो चक्रवाकी साहचारा मंत्रयस्वा। आमंत्र आंग पूर्वाद मंत्र तो क्या बताया था, आमंत्रण देना अथवा विदाई लेना, दोनों अर्थ है। उभयो अर्थयो प्रयोग वर्तते। तस्मात् चक्रवाकी साहचरम आमंत्रयस्व। लोट लकारे अत्र कृतम अस्ति मध्यम पुरुषस्य। नहीं, यहाँ गलत हुआ है, आमंत्रयस्व नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका, ये सही कर लीजिएगा इसको, आमंत्रयताम। देखिएगा क्या है, आमंत्रयताम, ये ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रथम पुरुष है ना। चक्रवाकी यहां पर कहीं दिया था, यहां पर ये इन्होंने दिया है आमंत्रयस्व, इन्होंने डॉक्टर कपिल देव जी ने, परंतु ये तो गलत लग रहा है। या तो इसका कोई आगे बड़ा वाक्य होगा तो उसमें, वैसे तो चक्रवाकी साहचरम आमंत्रयताम तो प्रथम पुरुष हो गई, अथवा इसको इन्होंने ऐसा किया है कि हे चकवी, इस अर्थ में इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो शासित सरल वाक्य है। अब क्या है, हे चकवी तुम अपने साथी से विदाई लो, ये तो ये प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या है जो इन्होंने दिया है, क्या दिया है इन्होंने कि चक्रवाक वधु के, इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया चकवी के लिए, चक्रवाक वधु के, इस संबोधन का लिया है इन्होंने। हे चक्रवाकी तो चक्रवाक वधु के, ऐसा प्रयोग है इसमें, देख लीजिएगा। त्वम आमंत्रयस्व सहचरम, तो इनके हिसाब से यहां पर क्या है, ये मैंने प्रथमा व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऐसा किया है, हम दोनों प्रकार से कह सकते हैं इसको। एक क्या है, चक्र वाक वधु के, ठीक है, के, और ये संबोधन ले लिया इन्होंने, ठीक है। फिर किया आमंत्रयस्व सहचरम, माना अपने साथी से विदाई लो, ठीक है। तो इस रूप में इन्होंने प्रयोग किया है, पर सामान्यतः तो हम यहाँ पर ये आमंत्रय सुना करके आमंत्रय ताम करना चाहिए, ठीक है। अथवा आप इसको यदि आमंत्रयस्व भी रखना चाहते हैं, इसको सभी प्रकार से मैं सही करा देता हूं आपको। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको संबोधन करना पड़ेगा हरस्व, ये हरस्व करना पड़ेगा। हे चक्रवाकी साहचरम आमंत्रयस्व, इस प्रकार से कर सकते हैं। तीनों प्रकार से मैंने सही करा दिया आपका, ठीक है। चलिएगा, तो चक्रवाक बधुके का अर्थ भी वो चकवी है। पंचमम, यज्ञों में ब्राह्मणों को आमंत्रित करो, तो यज्ञेषु ब्राह्मणान आमंत्रयस्व, तो सरल है। यज्ञ में ब्राह्मणों को आमंत्रयस्व, आमंत्रण दो, तो ब्राह्मणान मिला के लिख दिया, ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। षष्ठम, राजा ने विद्वानों को निमंत्रण दिया, नृपो ब्राह्मणान न्यमंत्रयत, तो ये हो गया, ठीक है। सप्तमम, उसका एकांत में मन लगता है, तस्य मनोरहस्य रमते, ठीक है। अष्टमम,
हंस का मन मान सरोवर के बिना नहीं लगता। तो मरालस्या मानसम मानसम विना न रमते। तो मानसम माने मन और मानसम माने मान सरोवर। दो मानस शब्द हैं, उनका अलग अलग अर्थ दिए, दोनों अर्थ दिए थे। तो हंस का मन चित्त मान सरोवर के बिना नहीं लगता। पत्नी पति के साथ क्रीड़ा करती है। रम धातु प्रयोग अत्र भवेत्। तो भार्या भर्तरी रमते, ये इसका होगा। ठीक है। दशमम, मेरा चित्त विषयों से हटता है। मम चित्तम विषयेभ्यो विरामति। एकादशम, रात्रि इस प्रकार बीत गई। निशा एवं व्यरंसी। द्वादशम, यह कहकर शेर चुप हो गया। एवं मुक्त्वा सिंह उपराम, चुप होना। या सिंह, सिंह विसर्ग था तो हमने संधि करके उसका लोप कर दिया है। सिंह उपराम। ठीक है। त्रयोदशम, राम के वियोग से उत्पन्न शोक से दशरथ का स्वर्गवास हो गया। दाशरथि वियोग जन्मना शोकेन दशरथ उपरतः। ठीक है। चलिए, ख विभाग। तो दाशरथी का अर्थ राम, राम के वियोग से उत्पन्न जो शोक के द्वारा दशरथ की मृत्यु हुई। उपरता माने मर गया। इदानीं ख विभाग। आपका शुभागमन कहां से हुआ? प्रयाग से। शॉर्टकट में अब इसको बोलेंगे, कुतो भवान, कहां से आए हैं आप? उत्तर, प्रयागात। द्वितीय, मकान पर चढ़कर उसके अतिरिक्त कौन जला सकता है? नहीं, मकान पर चढ़कर उसने बारात देखी। ठीक है, ये है। सा सा प्रासादात वर यात्राम प्रईक्षत। ठीक है। पिछली कक्षा में बताया था लेप का मिस, लेप प्रयोगांत जो क्रियावाची शब्द है उसका अभाव होने पर क्या है? पंचमी होती है। वही है, माने प्रासाद पर चढ़ करके वर यात्रा को देखा, बारात को। तृतीयम, वहां आसन पर बैठकर चित्र देखता है। स आसना चित्रम प्रेक्षते, लट लकार से प्रयोग अस्ति। तो यहाँ पर संधि मया संधि कृतः आसनात् इति सूत्रेण श्चुत्वम विधाय च अभूत। तो आसनात् चित्रम प्रेक्षते। चतुर्थम, बहु श्वशुर से शर्माती है। तो वधू श्वशुराजिह्रेति, तो वही लेप वाला है, बहु ससुर को देख करके शर्माती। पंचमम, आग के अतिरिक्त और कौन जला सकता है? कोन्यो हुतवहा दग्धुम प्रभावती। हुतवहात, अग्नि से। ठीक है। षष्ठम, गांव से दूर नदी है। ग्रामादारात नदी अस्ति। ठीक है। आप यहां पर इसको संधि से द भी कर सकते हैं। ठीक है। ग्रामाद आरात, ग्रामात आरात नदी अस्ति। ठीक है। सप्तमम,
घर के पास उद्यान है, गृहादारात निष्कुटोस्ति। निष्कुटा माने उद्यान। तो यहाँ पर भी आरात का अर्थ है, यहाँ पर है पास और यहाँ पर है दूर, दोनों अर्थ हैं आरात के बताए थे। उभयो अर्थयो प्रयुज्यते आरात इति अव्ययः, दूरे समीपे च। अष्टमम, श्रम के बिना धन नहीं, श्रमादृते धनम नास्ति। नवमम, गांव के पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर अनाज से भरे खेत हैं। ठीक है, तो ग्रामात् प्राक प्रत्यक उदक दक्षिणा च शस्य श्यामलानि क्षेत्राणि संति। दशमम, वह बचपन से ही व्यायाम का प्रेमी है। शैशवात, यहां पर देखिए, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, ये ता रहेगा यहाँ। ठीक है, शैशवात प्रभृति व्यायाम प्रियो अस्ति। एकादशम, उसी दिन से दोनों की मित्रता हो गई। तद्दिनादारभ्य उभयोर मैत्री अजायत। लंग लकार से प्रयोग। द्वादशम, इसके बाद क्या करना चाहिए। अस्मात् परम किं कर्तव्यम, परम माने बाद में। त्रयोदशम, गांव के बाहर उसकी कुटी है। ग्रामात् बहिस्तस्य कुटीरो वर्तते। बहिस् अत्र संधि, बहिस्पन बहिर् बहिस्तस्य कुटीरः वर्तते, कुटीरो वर्तते। अग्रे, जन्म से लेकर आज तक इसने शठता नहीं सीखी। आ जन्मनः शाठ्यम अशिक्षितोयम, तो शाठ्यम अशिक्षितोयम एवं अस्ति। ये आ जन्मना अलग अलग रहे हैं, समास नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जन्मनः, तो आ जन्मनः पृथक पृथक उभे पदे। पंचदशम, उड़द से जऊ को बदलता है। माशेभ्यो यवान प्रतियच्छति, विराम। षोडशम, चोर ऋण के कारण पकड़ा गया। चौर ऋणात बद्धः, तो चौरः अत्र विसर्गस्य रु 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 य इति संधि विधाय लोपः विसर्गस्य, तो चौरः चौर, तो चौर ऋणात बद्धः, मूर्खता के कारण अनादृत हुआ। जाड्याद अनादृतः, मिलाकर के लिख सकते हैं, जाड्याद अनादृतः। ठीक है, अष्टादशम, अति परिचय से अपमान होता है और किसी के यहाँ अधिक जाने से अनादर होता है। अति परिचयादवज्ञा सतत गमनादनादरश्च जायते, तो सतत गमनात् अनादरश्च जायते एवं अस्ति। एकोनविंशतितमम, दो हृदयों की एकता से प्रेम होता है, समीप रहने मात्र से कुछ नहीं होता। ठीक है, हृदोरैक्यात् स्नेहः संजायते। सन्नि, अच्छा, यहाँ पर ये हटा लीजिएगा, ये ना यही दो है। सन्निधानस्या किंचित करत्वात्,
हृदोरैक्यात् माने दो हृदयों के एक होने से स्नेह संजायते प्रेम उत्पन्न होता है। और सन्निधानस्य माने समीप में रहना, कोई समीप में रहे और प्रेम हो जाए, कहते हैं ना समीप में रहने का तो कारण वो अकिंचित करत्व, समीप में रहे, हृदय हृदय मिले नहीं, उसके मन मिला नहीं तो कोई प्रेम नहीं हो। तो वही कहा समीपता कोई कारण नहीं होती प्रेम में है। तो समीप रहने मात्र से कुछ नहीं होता, माने सन्निधानस्य अकिंचित करत्वात्। तो संधिम विधाय मया लिखितम अस्ति। विंशतितमम मैं निंदा से मुक्त हो गया, अहम वचनीयान मुक्तः। ठीक है, तो अहम वचनीयात तत्र संधि भवति यरोन्नासिके नासिको वा इति तकारस्य नकारः। एकविंशतमम पहाड़ में आग है, चूंकि धुआं दिखता है। पर्वतो वह्निमान धूमात, पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम होने से। यहां पुस्तक नहीं है, चूंकि दुखाई नहीं देती। नास्त्यत्र पुस्तकम अनुपलब्धे। चांद त्रयोविंशतमम चांदनी चंद्रमा के बिना नहीं रह सकती। चंद्रिका चंद्रमसम बिना स्थातुम न शक्नोति। या चंद्रिका की जगह आप कौमुदी भी कर सकते हैं, कौमुदी का अर्थ भी चांदनी होता है। चतुर्विंशतितमम कूड़ा घर से दूर फेंकना चाहिए। अवकर निकरो गृहस्य दूरात प्रेक्षणीय। तो यहाँ दूरत दूरात भी कर सकते हैं, दूरम भी कर सकते हैं, जो नियम बताया था आपको यहाँ पर, और दूरेण भी कर सकते हैं। तृतीया द्वितीया पंचमी च अर्थात समान। ठीक है। पंचविंशतितमम ईश्वर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है। ईश्वरोणो रणीयान महतो महीयान। संधि कर दिया, ईश्वरा अणो रणीयान, तो अणो हणीयान महतो महीयान। षड्विंशतितमम कृष्ण राम से अधिक चतुर है। कृष्णो रामात पटुतरोस्ति। सप्तविंशतमम प्रयाग नगर से गंगा यमुना का संगम कोस भर है। प्रयाग नगरात गंगा यमुनयोः संगमः क्रोशे अस्ति। क्रोशे अस्ति, या क्रोशे भी कर दिया, सप्तमी या प्रथमा भी हो सकती है, क्रोशः अस्ति ऐसा भी, एवं अपनी भवितुमर्हति, उभयथा भवितुमर्हति। अष्टाविंशत माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एकोनत्रिंशत्तमः भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग अच्छा है। भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग श्रेयान, अत्र संधि अभूत। ठीक है। त्रिशतमम कार्तिक से अगहन एक महीने बाद आत होता है। तो कार्तिकात मार्ग शीर्षो मासे भवति, एक मास के बाद आता है कार्तिक माह। वो कार्तिक माह से जो अगहन मास है मार्ग शीर्ष, वो एक महीने पर आता, मास से सप्तमी होती, कालवाचनी शब्द। तो ये आपका गृह कार्य हो गया। ठीक है। अब आगामिन्याम कक्षायाम नवमः अभ्यासः। इदानीं तो अस्मिन् पुस्तके षष्टिः अभ्यासाः सन्ति, तेषु इदानीम् 8 अभ्यासाः पूर्णाः, अग्रे नवमः
तदनन्तरं दशमः एकादशम एकादशः द्वादशः त्रयोदश चतुर्दश एवं शनैः शनैः पुस्तक समाप्तिः भविष्यति, न तु एकस्मिन् दिवसे। अनेके पाठकाः मां निवेदयन्तः आसन्, गुरुजी कृपया पाठयतु 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 प्रौढरचनानुवाद कौमुदीम्। इदानीं ते पाठकाः कुत्र सन्ति? अहं तु अत्रैव अस्मि। तस्मात् धैर्यपूर्वकेण पठितव्यं, धैर्यपूर्वक पठनेनैव एतत् कार्यं सम्पन्नताम् एष्यति। तदैव संस्कृत भाषायां निपुणता आगमिष्यति। एकस्मिन् दिवसे, एकस्मिन् सप्ताहे, एकस्मिन् मासे वा कोऽपि संस्कृतस्य विद्वान् विदुषी वा न जायते। समयः अपेक्षते विद्वान् विदुषी वा भवितुम्। केचित् जना एवम् इच्छन्ति, एकं दिनं पठित्वा एव अहं संस्कृतस्य विद्वान् भवेयम्। एवं न भवति महोदय। अस्तु, आगामिन्यां कक्षायां नवमम् अभ्यासं पठिष्यामः। इदानीं प्रथमा विभक्ति कुत्र कुत्र भवति, द्वितीया विभक्ति कुत्र कुत्र भवति, तृतीया विभक्ति कुत्र कुत्र भवति, चतुर्थी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति, पंचमी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति इति सर्वं ज्ञापितम्। अस्मिन् अभ्यासे नवमाभ्यासे तु षष्ठी विभक्ति कुत्र कुत्र भवति इति बोधनाय नियमाः प्रदत्ताः सन्ति। अभ्यासद्वये षष्ठी विभक्ति वर्णिता अस्ति, तदनन्तरम् अभ्यासद्वये सप्तमी विभक्ति वर्णिता अस्ति। शोभनं, चलतु वितरणं कुर्वन्तु। सर्वेषां कृते, ये संस्कृत छात्राः सन्ति तेषां कृते वितरणं करोतु, वितरणं करोतु। सर्वेभ्यो नमः।